बारे में मुझे समझना था। हीट। आपने रूम के बारे में एक एग्जांपल दिया था। हम्म। हीट दो तरह की कहलाती है, इन acupuncture, the fire element, that the energy is heat and hotness. So heat is two conditions. One in which heat is due to stagnation, kind of overcrowded. ओवरक्राउडेड कब होगा? जब आगे का रास्ता क्लियर नहीं है, आगे का रास्ता हाँ। बंद है। सो ऑक्लूजन, है ना? तो दो तरह की बात हो सकती है, या तो ऑक्लूजन हो गया हो, या पीछे से आने वाली चीज जो है वो निकल नहीं पा रही है किसी भी तरह से। सो इट्स ए काइंड ऑफ ए स्टैग्नेशन। इट्स ए काइंड ऑफ अ स्टैग्नेशन, उसको भी हीट बोलते हैं। और हीट एक वो भी है कि जिसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है, हाँ। मूवमेंट बढ़ जाती है, डिलीवरी बढ़ जाती है, फ्लो बढ़ जाता है, उसको भी हीट बोलते हैं। कंटिन्यूअस मूवमेंट, continuous flow, that is also heat. And if that is at a higher rate, the temperature goes up. So that is also known as heat. So heat ज्यादा है, उसका दो इंडेक्स है। either the temperature will show, or some kind of bloating, some kind of gas formation, or some kind of heaviness. At times it becomes difficult, but anyway, that is it. So the other one is kind of stagnation. ये दो तरह की चीज, दोनों को हीट बोलते हैं। एंड बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस फ्लो देयर कैन बी टू थिंग्स। इट कैन, फॉर एग्जाम्पल, blood is the correct thing. For heat we always consider blood. Now blood has two effects. If it gets accumulated at one place, gets stagnated, rise in temperature can be noted. And if there is extra temperature, so at सर times we, हिंदी में समझना। हाँ, अगर कहीं ब्लड रुक जाए हाँ। तो गर्मी हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। हाँ। हम्म। और अगर कहीं मान लो पहले से टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और उसको ठंडा करना है ना, कभी कभी क्या हो रहा है कि कुछ चीज पहुंच नहीं रही, उसको जल्दी जल्दी पहुंचाने के लिए मान लो पंप कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वहां पर हीट बढ़ जाएगी सोर्स में। हाँ। तो अगर ऐसी हीट बढ़ गई है तो भी हमें ब्लड की फ्लो बढ़ानी पड़ती है। सो ब्लड हैज टू फोल्ड इफेक्ट्स, हीटिंग इफेक्ट एंड कूलिंग इफेक्ट। गर्म भी कर सकता है, ठंडा भी कर सकता है। हाँ, मुश्किल है थोड़ा। हम्म। तो स्टेगनेट हीट में हम हीट डाउन करेंगे, ऐसा हुआ ना? कोल्ड ड्राइनेस, कोल्डनेस सेडेट करेंगे। हम्म। स्टैग्नेशन माने क्या है? नो मूवमेंट, नो मूवमेंट माने नो इन, कमेंट। हाँ, इन को कम करेंगे। ठीक। और कोई बात? और किसी को कुछ पूछना है? तो नेक्स्ट इज, जस्ट अ मोमेंट। प्यास लगी है कोई? डीसी पॉइंट्स,
So we will today see what He points can do and which ones, particular points. तो He point का जो important properties है वो क्या है? यांग मेरिडियंस में हीसी पॉइंट्स इन यांग मेरिडियंस में दो तरह का एक होता है, अपर हीसी पॉइंट एंड लोअर हीसी पॉइंट। तीन जो मेरिडियन है, कौन कौन से? लार्ज इंटेस्टीन, जो हाथ में मेरिडियंस है, स्मॉल इंटेस्टीन एंड ट्रिपल वॉर्मर मेरिडियंस। इनमें एक तो हीसी पॉइंट कौन कौन सा है? SI8 है, TW10 है और LI11 है। थ्री हीसी पॉइंट्स in these three meridians, but there are three lower Hisi points in these meridians. So LI meridian में ST37 is lower Hisi point, right? Small intestine lower Hisi point कौन सा है? ST39 is the lower Hisi point of small intestine, and UB53 is the lower Hisi point of uh, triple warmer. इसका क्या मतलब हुआ? हीसी पॉइंट्स हाथ के जो यांग मेरिडियन है, उसका एक हीसी पॉइंट हाथ में है और एक हीसी पॉइंट पैर में है। इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि इन मेरिडियंस में जो ची है उसको ऊपर भी जाना है और नीचे भी जाना है। हेलो। हीसी पॉइंट्स में चार बातें हैं। पेज नंबर 149 ऑफ जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ची, 149, पेज नंबर 149 ऑफ जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जी, पुरानी किताब में, मे बी इट इज 150 इन न्यू बुक। पहला है रिबेलियस ची एंड डायरिया। रिबेलियस ची मतलब क्या हुआ? रिबेल, रिबेल का क्या मतलब होता है? रिबेल का मतलब होता है दैट विच विल गो अगेंस्ट द मेन करंट, मेन कोर्स, उल्टा जाएगा। और क्या मतलब होता है? कि जहां तक जाना है उससे ज्यादा चले जाएगा। Wherever is the target, it will overshoot the target. That is also known as rebellious change. And if it falls short of the target, that means it doesn't reach up to the target, last target destination of chi. अगर वहां तक नहीं पहुंच पाया, पहले ही रुक गया, उसको भी रिबेलियस ची बोलते हैं। कॉन्ट्रावेक्शन बोलते हैं इसको, रिबेलियस ची। तो डायरिया, एक बात थोड़ी सी हमें अभी भी बहुत ज्यादा समझ में नहीं आई है, लेकिन एक बात मैं देखता हूं, जितने फार्मूले हैं, whichever formula you take, वहां से ये निकल के आता है, चाइनीज फॉर्मूला, TCM फॉर्मूला, उसमें से ये दिखता है कि एब्जॉर्प्शन, या यूं कहना चाहिए कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड्स, पानी को वापस सोख लेना, ब्लड में ले लेना। ब्लड में ही फ्लूइड है, उसी से अलग होता है, या खाने से फ्लूइड जा रहा है, स्टमक से जा रहा है, उसको वापस ब्लड स्ट्रीम में ले लेने का काम, ये यांग फंक्शन है। बड़ा मुश्किल है ये, क्योंकि हम लोगों ने जब मूवमेंट देखा था तो ड्राइनेस का मूवमेंट देखा था बाहर से अंदर की तरफ, याद है? तो हमारी समझ में ये नहीं आता कि हम लोग यांग यूज करते हैं। यांग में तो ड्राइनेस नहीं है, मेटल तो नहीं है।
For absorption, we always use yang. It is the yang chi which is required for absorption. थोड़ा सा ये बात आप लोग दिमाग में नोट करके रख लीजिए, क्योंकि डायरिया क्या है? डायरिया इज lack of absorption of water in large intestine and the last part of small intestine. पानी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो निकल रहा है, सब कुछ फ्लूइड निकल जा रहा है। जो फ्लूइड है निकल जा रहा, डायरिया में तो ये हो रहा, पतले दस्त, लूज मोशंस। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद द सी पॉइंट। सी पॉइंट इन ऑन द yang meridians is yang only, isn't it? अच्छा, अच्छा, यूरिन ज्यादा होता है, व्हाट डज इट मीन? पॉलीयूरिनेशन, फ्रीक्वेंट Young deficiency. यूरिन। अब एक्सेस यूरिनेशन होना, व्हाई? बिकॉज वाटर इज नॉट गेटिंग रीअब्सॉर्ब। पानी को फिर से एब्जॉर्ब करना चाहिए ट्यूब्यूल्स में, वो नहीं हो रहा। कौन करेगा? किडनी की यांग ची करेगी। Young. जबकि एब्जॉर्प्शन इज, हमारी समझ में आता है एब्जॉर्प्शन मींस यू आर टेकिंग समथिंग इनसाइड द ब्लड स्ट्रीम। तो मूवमेंट तो बाहर की तरफ नहीं हो रहा, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। दिस इज a very peculiar thing and which needs a little explanation. We will try to explain it in level 1 and level 2. Right? But anyway, theory is not required, but this you keep in mind that whenever absorption, so diarrhea may be easy point. उल्टी होती है, counter flow, contraction, easy point. So disease of the stomach and irregular appetite, for that also, अगर appetite में problem है, if there is a problem in appetite, भूख नहीं लगती या कभी लगती है कभी नहीं लगती, कभी बहुत ज्यादा लगती कम लगती है, हीसी पॉइंट यूज करना चाहिए। डिजीज ऑफ द हॉलो ऑर्गन्स, हॉलो ऑर्गन्स माने लार्ज इंटेस्टीन, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टीन, ये सब खास करके हीसी पॉइंट। एंड फोर्थ इज डिजीज ऑफ द स्किन। स्किन डिजीज के लिए यांग मेरिडियंस के हीसी पॉइंट्स को यूज करते हैं, हीसी पॉइंट्स ऑफ द यांग मेरिडियंस। These are the four important notings. तो मोस्टली ये सब इसी पॉइंट हमने समझ लिया है, इससे ज्यादा टीसीएम में स्टडी नहीं करी है इन्होंने। यही सब बातें होती थी हजारों साल पहले। अब तरह तरह की डिजीज आ गई है, सो मेनी टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस आर कमिंग। The Hisi points of both the yin and yang channels as well as the lower Hisi points are among the most important acupuncture points for treating disorders of stomach and intestine. हॉलो ऑर्गन्स की ट्रीटमेंट के लिए हीसी पॉइंट्स अच्छे यूज होते हैं। स्प्रिंग पॉइंट्स यूज होते थे किसके लिए? सॉलिड ऑर्गन्स के लिए, स्प्रिंग पॉइंट्स एंड स्ट्रीम पॉइंट्स। और हीसी पॉइंट्स स्पेशली ऑफ यांग मेरिडियन आर यूज्ड फॉर elementary canal diseases. LU5 is indicated for vomiting and diarrhea. LU5 हीसी पॉइंट है इसका, reflecting the origin of the lungs channel in the middle warmer, its connection with the large intestine in the lower warmer. Lungs is connected to large intestine. ST36 is the foremost point on body for harmonizing the stomach and fortifying the spleen and is indicated for every kind of stomach disease. ST36
is the most important part. सबसे ज्यादा यांग ची कहाँ होगा? अगर आपसे पूछा जाए कि 12 मेरिडियन है, 12 मेरिडियन में सारे ऑर्गन से ची जा रही है, सबसे ज्यादा यांग ची कहाँ है? इफ सपोज आई आस्क यू दैट आउट ऑफ द 12 मेरिडियंस, where is the maximum amount of yang chi accumulated? ST36। कैसे मालूम पड़ा? हाउ डिड यू आर राइट, बट हाउ यू केम टू दिस कंक्लूजन? ये यांग मेरिडियन का यांग पॉइंट है ST36 ह्यूमिडिटी पॉइंट्स। अरे तो यांग मेरिडियन तो यार यूरिनरी ब्लैडर भी है, स्टमक भी, स्टमक तो है खैर, एल आई भी है, एस आई भी है ना, और गॉल ब्लैडर भी है, सब कुछ है। यांग मेरिडियन तो सभी है, सब में है एक ह्यूमिडिटी पॉइंट। नहीं पर ह्यूमिडिटी तो एक एक्स्ट्रा यांग हुई ना सबसे ज्यादा, क्योंकि यीन और यीन और यांग दोनों के बीच का थे। दोनों का बीच में है तो यांग भी नहीं है, यिन भी नहीं है, या फिर ये कहिए कि यांग भी है, यिन भी है। ऐसा थोड़ी होता है। इसका इस यू आर राइट, योर आंसर इज करेक्ट, यू बट द रीजनिंग इज दैट, स्प्लीन की वजह से। हाँ यस, सबसे ज्यादा यांग स्प्लीन है, हाँ और यस, स्प्लीन का जो यांग है सबसे ज्यादा वो स्टमक 36 पे जमा हो जाता है। यस यस, उसके बाद अगर कोई है तो कौन है? UB54, फायर साइड, because there are three organs in the yang family and three organs in the yin family. Chalo. So spleen has 21 points, kidney has 27 points, and liver has 14 points. Right? So it's like that. Anyway, so ST36 is the foremost point on the body for harmonizing stomach and fortifying. आप लोग खाना भी ज्यादा खा लेते हैं, कुछ भी हो जाता है, एक पॉइंट अगर लगाना है तो ST36 लगा देते हैं। वो कह रहे हैं ST36 लगाने से स्प्लीन टोन होता है। बोल दिया, आदमियों ने रट लिया, सब याद कर लिया, किसी ने पूछा ही नहीं साहब क्यों स्टमक मेरिडियन में ST36, व्हाई डज इट टोनिफाई स्प्लीन? सिंपल आंसर, अभी श्रीधर ने जैसा बताया, क्योंकि जनरेशन किसका काम है? स्प्लीन का। तो ST36 पे जो ची है, ची एट ST36 दैट आल्सो हैज बीन जनरेटेड बाय स्प्लीन, वो भी स्प्लीन ने जनरेट की है। कौन सी एनर्जी है? ह्यूमिडिटी। ST36 पे ह्यूमिडिटी चाहिए, हु विल गिव? स्प्लीन विल गिव। जनरेट कौन करेगा? स्प्लीन करेगा। So if the demand is increased at ST36, if you tonify ST36, SP3 will be tonified. SP3 is Fourier point, humidity point, source point of spleen. So ST36 will tonify spleen and is indicated for every kind of stomach disease. True. Including nausea, vomiting, diarrhea, सबके लिए ST36. SP9, by virtue of tonifying the spleen, draining damp and benefiting the lower warmer, is an important point for lack of appetite, diarrhea, dysentery like disorders, and sudden turmoil disorder due to interior and exterior pathogenic dampness. आपको पता है कि स्प्लीन की ची
क्या करती है? ट्रांसफॉर्म्स द विजिबल इनटू इनविजिबल। डैम्पनेस माने जो वेट है, भींगा हुआ, गीला है, दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इनविजिबल सब्सटेंस, राइट? तो sp9 is one of those important points which is required for any kind of excess of dampness, excess of fluid। कहीं भी फ्लूइड जमा हो जाए तो उसको निकालने के लिए sp9 को यूज करते हैं। sp9 is on your leg and it works like lymph, especially lymph of the legs। sp9 is a wonderful point। क्या करेंगे? sp9 को सेडेट करेंगे। लिम्फ के सारे पॉइंट क्या होते हैं? सेडेट होते हैं, राइट? ठीक है, ठीक समझ में आ रहा है? दैट इज व्हाट दे से। कभी कभी क्या होता है कि कुछ खा लिया गड़बड़, दैट क्रिएट्स ए प्रॉब्लम। बोलते हैं क्या हो गया? क्या पॉइजनिंग हो जाती, फूड पॉइजनिंग। sp9 काम आता है। sp9 काम आएगा फूड पॉइजनिंग में, चाहे वो बाहर, मतलब बाहर से ही आया ना, पैथोजन तो बाहर से ही आया। पॉइजनिंग, पॉइजनिंग मीन एनीथिंग विद द फूड, sp9 is used। तो अगर डायरिया वगैरह होने लग जाए तो sp9 हैज टू बी सेडेटेड। यहाँ पर सेडेट और टोन नहीं बोलते हैं, बिकॉज इन TCM ट्रेडिशनल चाइनीज देयर वाज नथिंग, नो ऑल दीज शू पॉइंट्स, दे सेड डायरेक्शन इज इमटेरियल, है ना? फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट दे कंसीडर्ड वेल पॉइंट, स्प्रिंग पॉइंट, स्ट्रीम पॉइंट एक्सेट्रा। दिस आई हैव ऑलरेडी वी हैव स्पोकन अबाउट इट, पहले हम लोग बात कर चुके हैं इसकी। P3, pericardium 3 is again Hisi point, has the action of benefiting the stomach and intestines. Now, pericardium benefits stomach and intestine and stopping vomiting, and is indicated for diarrhea, dysentery-like disorders, and vomiting, especially when due to summer heat। Through its action of spreading the liver and clearing liver and gallbladder damp heat, GB34 is especially indicated for vomiting due to Shaoyang TWGV disorder और jaundice। क्या मतलब हुआ GB34 स्पेशली इंडिकेटेड फॉर वॉमिटिंग ड्यू टू शाओयांग? क्या मतलब हुआ इसका? स्प्रेडिंग द लिवर एंड क्लियरिंग लिवर एंड गॉल ब्लैडर डैम्प हीट। डैम्प हीट लिवर का क्या मतलब है? सोचने वाली बात है। लिवर क्या है? स्टोरेज ऑफ ब्लड। व्हाट इज लिवर? इज ए बिग ह्यूज स्टोरेज ऑफ blood, and with the blood you have fluids, damp, water, right? Spreading it because liver's chi wind is responsible for spreading the chi all out, चारों तरफ, without direction। So this starts spreading। तो दो बातें हो सकती हैं।
Now, liver's maximum yang is available where? GB 34. केतन भाई, लिवर का सबसे ज्यादा यांग चीज जो लिवर ने बनाई है वो कहाँ है? GB। 34। तो स्प्रेड होने का काम, और लिवर विंड का क्या मूवमेंट कैसा हम लोगों ने पढ़ा है? ऑल अराउंड, कहीं भी। तो ऊपर नीचे होल्स हैं बॉडी में जहां से कुछ भी निकल सकता है। और बॉडी फ्लूइड को स्प्रेड कैसे करेंगे? लिवर की चीज स्प्रेड करेगी, ब्लड में से एक्सटर्नलाइज कर सकती है। तो क्या करना चाहिए? ओवरशूट कर रही है ना, बाहर से वॉमिटिंग हो जाए या नीचे से डायरिया हो जाए, क्या कर रही है? इट इज ओवर शूटिंग, स्प्रेडिंग। कैसे? विंड वाली। विंड मीन्स जर्क से मूवमेंट, सडन मूवमेंट। तो जहां कहीं भी मूवमेंट के समय वॉमिटिंग, नौसिया, डायरिया ये सब हो जाए, तो ये काम आएगा क्या है? कंट्रोल दी स्प्रेडिंग। कौन सा पॉइंट है? GB 34। इसी को बोलते हैं शाओयान। हम्म, इसी को बोलते हैं शाओयान। TW10 का उतना वैल्यू नहीं है, लेकिन UB 53 का वैल्यू है। सो UB 53 एंड GB 34। सो इफ यू हैव, सपोज कोई आदमी बस में जा रहा है, एरोप्लेन में जा रहा है, ट्रेन में जा रहा है, एंड वॉमिटिंग होता है। हैव यू सीन पीपल? ऐसा देखा है? कोई ट्रैवल सिकनेस होता है। ट्रैवल सिकनेस इज सिकनेस बिकॉज ऑफ लिवर। चलता है फिर रुकता है, फिर चलता है फिर रुकता है। इन सच केसेस, especially the aeroplane when it takes off and when it lands, at that time vomiting, nausea, etc. एक सिंगल पॉइंट GB 34 को अगर लगा दिया, एंड नाउ वी नो दैट इट शुड बी सेडेटेड। दैट टाइम ऑफ कोर्स दे डिडंट नो सेडेशन वगैरह। सो उन्होंने तो सेडेशन टोनिफिकेशन की बात नहीं की। नाउ वी नो इट, सो वी हैव टू सेडेट। कैसा? राउंड मैग्नेट से। GB 34, एक सिंगल पॉइंट। ST37 is an essential point for regulating intestines. लार्ज इंटेस्टीन का लोअर हीसी पॉइंट ST37 is a huge point for regulating intestines. एक और बात है, because these meridians have upper Hisi point and lower Hisi point, that means they have the responsibility of carrying the chi etc. in both directions. ये जो अपर हिसी पॉइंट और लोअर हिसी पॉइंट है तीन यांग मेरिडियन का, इसका क्या मतलब है? कि ये इनका टारगेट ऊपर भी है नीचे भी है। अब स्टमक और एलाई जो मेरिडियंस हैं उसमें ब्लड बहुत है। एलाई और स्टमक में ब्लड बहुत है। तो नीचे का पॉइंट, नीचे का हीसी पॉइंट ST37, अगर मान लीजिए पैर ठंडे होते रहते हैं, पैर पतले हैं, वेस्टिंग हो रही है, या पैरों के मसल्स में ताकत नहीं है, either the legs are getting weak, their legs are cold, or circulation is low, that time ST37 can help you a lot. Why? Because ST37 is Hisi point, lower Hisi point of large intestine. So, and large intestine carries a lot of blood. So, when you tonify ST37, it will take the blood to the legs. तो पैरों में जब कमजोरी हो जाती है, खास करके
जब लार्ज इंटेस्टीन कोलैप्स करने लगता है, नहीं, हार्ट एंड लार्ज इंटेस्टीन दे हैव collapsing, they can collapse. कोलैप्स ऑफ ची हम लोगों ने पढ़ा था ना, 2 मेरिडियन में होता है। उस टाइम में ST37 इज ए बिग पॉइंट, नहीं? So this will take care of the bowels movement as well as the blood movement in the legs. ST39 is, although less used, has a similar range of action. ST39 क्या है? Small intestine का है। तो अभी आप लोगों ने हीसी पॉइंट को लगभग समझ लिया है। नाउ पर्टिकुलर हीसी पॉइंट्स क्या क्या करता है, चार्ट बना हुआ है। देयर इज अ चार्ट, effect of rebellious chi and diarrhea, diseases of stomach and irregular appetite. LU5, vomiting and diarrhea. LI11, vomiting and diarrhea, dysentery-like disorders. ST36, nausea, vomiting, bitter vomiting, vomiting pus and blood. स्टमक में भी बहुत ब्लड होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में भी बहुत ब्लड होता है। सडन टर्मोइल डिसऑर्डर्स, हिकअप, बेल्चिंग, इस सब में ST36। rebellious chi in abdomen, diarrhea, chronic diarrhea, dysentery like disorders। ST36 कोई भी होने दो, डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ भी प्रॉब्लम हो। SP9, डायरिया, डिसेंट्री लाइक डिसऑर्डर, सडन टर्माइल। और हमने क्या कहा था, एक्यूमुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा फ्लूइड एंड वाटर एनीवेयर, चाहे पेट में हो चाहे पैर में हो, कहीं भी। HART3, वोमिटिंग ऑफ फोमी स्पुटम, फोम लाइक बुलबुले हों जिसमें। HART3। UB54, sudden turmoil disorder, vomiting and diarrhea, dysentery like disorders। तो कभी भी डिसेंट्री हो जाए या डायरिया हो जाए तो आपको यांग मेरिडियन की हीसी पॉइंट्स को सबको लगाना चाहिए। K10, डायरिया। P3, vomiting, diarrhea, dysentery type disorder, sudden turmoil, etc. TW10, coughing and vomiting, pus and blood। यद्यपि ट्रिपल वार्मर मेरिडियन में बहुत ज्यादा ब्लड नहीं है, लेकिन दे आर इंडिकेटिंग इट फॉर वोमिटिंग पस एंड ब्लड। GB34, वोमिटिंग while traveling, while movement is there। ST37, diarrhea, dysentery like disorder, chi rushes up to the chest। ST39, diarrhea, dysentery like disorder, सब में वही है। पूरा 12 के 12 मेरिडियन की हीसी पॉइंट को यूज करते हैं। ऑल द 12 हीसी पॉइंट्स कैन बी यूज फॉर irregularities of bowel movements। bowel movements मतलब if it is not reaching the target, tonify, but if it is overshooting it, sedate, whether it is overshooting downwards or overshooting upwards। Diseases of food, that is hollow organs। hollow organs के लिए, स्पेशली GIT के लिए, हमने अभी ऊपर चार्ट में भी वही देखा। Many of the Hisi points have a strong action on stomach and intestines। As far as a wider action on food is concerned, this applies primarily to the Hisi points of the lower limb।
पैर में जो हीसी पॉइंट्स हैं वो ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाथों के हीसी पॉइंट्स उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। दे आर नॉट एज इंपॉर्टेंट एज द हीसी पॉइंट्स ऑन द लेग मेरिडियंस। Yang Hisi points of the upper limb have little action on hollow organs. And this reflects the general observation that the points of the three arm yang channels as a whole have relatively little action on their respective hollow organs. On lower limb, तो जितना भी हॉलो ऑर्गन है, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टीन हो, लार्ज इंटेस्टीन हो, स्टमक हो, मतलब हाथ में भी जिनका मेरिडियन है, लार्ज इंटेस्टीन और स्मॉल इंटेस्टीन हाथ में है, लेकिन अगर उनकी ऑर्गन्स की ट्रीटमेंट करनी है तो लोअर हीसी पॉइंट ज्यादा काम करता है। ST37, ST39, SP9, K10, लिवर 8। ये क्या करता है? दे ऑल ड्रेन द डैम्पनेस एंड डैम्प हीट फ्रॉम हॉलो ऑर्गन्स। उतना ही नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां लिखी हुई है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हॉलो ऑर्गन्स, डैम्प हीट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हॉलो ऑर्गन्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हॉलो ऑर्गन्स में आपने क्या क्या पढ़ा था? ब्रेन है, यूट्रस है, गॉल ब्लैडर है, ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्गन्स है कि नहीं? तो यहां अगर लिक्विड की कुछ एक्स्ट्रा लिक्विड आ जाता है, उसको ड्रेन करने के लिए यू कैन यूज दीज हीसी पॉइंट्स, लोअर हीसी पॉइंट्स स्पेशली SP9, K10 and liver 8. On the lower limb, yin Hisi points all strongly drain dampness and damp heat from extraordinary food. भैया अंडरलाइन कर लो भाई साहब, इसको अंडरलाइन कर लो, बहुत सीरियस बीमारी में ये काम आएगा। जोशी जी, जी सर। पढ़िए क्या लिखा है, क्या अंडरलाइन किया आपने? On the lower limb, the main VC points, SP9, KD10, liver 8, all strongly drain dampness and damp heat from the food or extraordinary food in the lower warmer, especially the bladder, intestine and uterus. गॉल ब्लैडर भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑर्गन है, Hmm. यूट्रस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑर्गन है। इसमें क्या नहीं लिखा है? ब्रेन इज ऑल्सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी Yes. ऑर्गन, इजंट इट? Yes. लिख लो यहां पे, हेड में अगर पानी भर जाए, क्या इंपॉर्टेंस है, समझ में आ रही है अब? तो ये ड्रेन करेंगे। GB34, ST36 are most effective points on their respective channels for treating disorders of their related food. That is gallbladder 34 gallbladder की ट्रीटमेंट के लिए, ST36 फॉर स्टमक के लिए और इंटेस्टाइन्स के लिए। Equivalent in importance to shoe stream points of the yin channels. shoe stream points जो yin चैनल के हैं, स्ट्रीम पॉइंट्स कौन से हैं yin चैनल पे? सोर्स पॉइंट्स। क्या है वो बोल रहा है कि जितने इंपॉर्टेंट सोर्स पॉइंट्स हैं उतने ही इंपॉर्टेंट ये हीसी पॉइंट्स भी हैं। Equivalent in importance to shoe stream points on yin channel. shoe stream points on yin channel मतलब source points on yin channel।
तो याद रखना चाहिए ST37, हमने आपको पहले भी बताया कि ये क्या क्या काम कर सकता है और कितना इंपॉर्टेंट है। लार्ज इंटेस्टाइन का लोअर हीसी पॉइंट है। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टल पॉइंट्स फॉर ट्रीटिंग डिसऑर्डर्स ऑफ इंटेस्टाइन्स। UB53, lower Hisi point of the triple worm, acts on the chi transforming action of bladder and an important point in the treatment of retention of urine or difficult urination. UB53 क्या है? ट्रिपल वार्मर का सी पॉइंट। कोई रीजनिंग नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये इंपिरिकल फाइंडिंग्स है। वी कैन यूज इट फॉर रिटेंशन ऑफ यूरिन, जिसको पास नहीं हो रहा, डिफिकल्ट हो रहा है, UB53 कैन बी डन। सो इट इज लाइक ए पास गेट। ST30 पास गेट है, CV4 पास गेट है, देयर आर सो मेनी पास गेट्स। हीसी पॉइंट्स इंडिकेटेड फॉर स्किन डिसऑर्डर्स। एक और भी था ना कि स्किन के लिए, खास करके यांग वाले। द एक्शन इज नॉट लिमिटेड to the young Hisi points. The most notable is Li11 by virtue of its action in clearing heat and fire, expelling wind and stopping itching. It is indicated for a wide range of skin disorders. Dry skin, सब scaly skin, क्या बोलते हैं उसको? स्केली स्किन हो जाता, क्या उसको बोलते हैं जिसमें सम डिजीज चमड़ी निकल है? चमड़ी निकलने लग। अरे, बड़ा कॉमन नाम है, ज्यादा कई लोगों को होता है। याद आता है तो मैं बताता हूँ। स्केली स्किन, इचिंग ऑफ द स्किन, शिंगल्स, Shingles. हर्पीस। शिंगल्स किसको बोलते हैं? हर्पीस जोस्टर। इतना पेनफुल होता है, जरा सा हवा लगे तो पेन होता है, कपड़ा टच करे तो पेन होता है। एक ही जगह में बहुत से ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, बिल्कुल छोटे 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 बबल टाइप। सर आप स्कीली स्किन बोल रहे थे, वो सोरियासिस है क्या सर? सोरियासिस, यस यू आर राइट। देखो, सोरियासिस, यस। Pain and itching of the whole body as if bitten by insects. कार्बंकल्स, कार्बंकल बहुत पहले तो, अब तो सब ऑपरेट वगैरह कर देते हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि दिस कार्बंकल, दे वर लाइक बॉयल्स व्हिच डिड नॉट हैव एनी ओपनिंग फॉर द पस टू कम आउट। तो पस अंदर ही जाता था, आदमी मर जाता था। पीपल यूज्ड टू गेट डाई फॉर दिस कार्बंकल, इट वाज सो बैड। उसमें भी Li11 बोल पे काम करता है। इरिसिप्लिस, इरिसिप्लिस कैसा होता है देखो जरा गूगल में। आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग अबाउट। Painful acute bacterial infection of the skin's upper dermis and superficial lymphatic vessels. Raised, bright red, warm and swollen rash with very sharp, clearly defined borders, which is sometimes historically called Saint Anthony's fire due to the intense fiery appearance of the redness. जैसे अर्टिकारिया टाइप का समझ लो, एक अर्टिकारिया तो है ही है लिखा हुआ, उसमें भी काम आता है। अनदर अर्टिकारिया, बिल्कुल blisters kind of rashes which are red in color, hot, very painful। इन्फेक्शन है, ऊपर स्किन में होता है। Li11 and UB54। P3 wind rash,
TW10 अर्टिकारिया, लिवरेट जेनाइटल एक्जिमा, एक्जिमा इन जेनाइटल. So this was EC points. अब आते हैं हम लोग के सिलेक्शन ऑफ एक्यू पॉइंट्स. हम लोग फॉर्मूला बनाने के लिए TCM क्या बोलता था, हम लोग 5 एलिमेंट के हिसाब से करते हैं. दैट वो सब अलग है. दैट इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ TCM. लेकिन TCM का फॉर्मूला जो बनाते हैं, लोग बनाते थे, वो कैसे करते थे, हाउ दे यूज टू सेलेक्ट पॉइंट्स. The selection and combination of points in an acupuncture prescription is most important. At the same time, the physician must be able to choose flexibly between one or more acupuncture methods depending upon the characteristics of the disease. There is a summary below. Following are the qualifying criteria for selection of individual acupuncture points: local points, distal points, symptomatic points, specific point uses, and points based on Western medical theory. ये 5 तरह से पॉइंट्स का सिलेक्शन होता है. तो लोकल पॉइंट्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने दे दिया आपको पहले, क्या, डेफिशिएंसी. डिस्टल पॉइंट का दे दिया, क्या दे दिया, एक्सेस में. और अगर टोटल ची की डेफिशिएंसी हो रही है या एक्सेस हो रहा है, तो हम लोग कभी कभी एक तरफ डेफिशिएंसी एक तरफ एक्सेस हो जाए, देन लोकल एंड डिस्टल अलग अलग मेरिडियन पर हमको करना पड़ता है. देन सिम्टोमेटिक पॉइंट्स, जैसा हम लोगों ने अभी पढ़ा ऊपर, शू पॉइंट्स. टेम्परेचर बढ़ गया तो स्प्रिंग पॉइंट, जॉन्डिस हो गया तो स्प्रिंग पॉइंट, जॉइंट पेन हो गया तो स्ट्रीम पॉइंट, नहीं वॉइस में प्रॉब्लम हो गई, डिस्निया हो गया तो रिवर पॉइंट. सिम्टोमेटिक पॉइंट्स का सिलेक्शन करते हैं, सिम्टम्स क्या है वो देख के. और स्पेसिफिक पॉइंट, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो काम आते हैं किसी चीज के लिए, जैसे इचिंग है, जैसे नौसिया है, इन सब के लिए जो स्पेसिफिक पॉइंट्स. और वेस्टर्न मेडिकल थ्योरी में क्या बोला है उसको भी देख के कहते हैं कि साहब अब सिलेक्शन होने लगा है, तो ठीक है, इट्स ओके. ईच ऑफ द above may be used in combination with or independent of the others. फिर उसके बाद दूसरा है सिलेक्शन के लिए एक और क्राइटेरिया है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स. इन्होंने ये देखा कि TCM में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दे वर्क डिफरेंटली, जिसको लेकर के सारे लोग उड़ते हैं आजकल के जो भी, क्योंकि और कुछ करते नहीं, दे डोंट थिंक एनीथिंग. अपने यहाँ तो कॉम्बिनेशंस हम लोगों ने तो बना दिया, ची की मेरिडियन बना दे, बहुत है. You don't have to bother about. First control cycle only they have not studied properly. Quantity and quality. वही नहीं मालूम है. So they cannot combine. So they depend just on empirical formula. तो उसके लिए क्या है, कॉम्बिनेशंस कैसे कैसे अलग अलग कॉम्बिनेशन अलग अलग करते, फ्रंट शू, बैक शू, लोअर पॉइंट, अपर पॉइंट, ये सब का कैसे कॉम्बिनेशन करते, सोर्स पॉइंट, बैक शू पॉइंट, ये दिस इज व्हाट. So combining points on front, that is yin aspect of torso, that is front of the body, with points on the back, that means front shoe points and back shoe points. Combining yang channel points with yin channel points. Okay, they did not have this concept. Okay, for every phase you require 2 points, one on the yin channel and other on the yang channel. ये concept समझ में नहीं आ रहा. Thousands of years हो गया, अभी भी लोगों को पता नहीं समझ में आती है कि नहीं आती. But I have explained it and I shall again explain in level 1 and level 2. Right? We have given it, we have developed a whole system how to select points with logic. यहाँ कुछ लॉजिक नहीं है. Combining yang channel points with yin channel points. तो yang channel और yin channel अगर 5 एलिमेंट हमने समझा दिया है लेवल 2 में,
तो यू डोंट हैव टू वरी, आराम से करते रहो। यांग चैनल और यिन चैनल, जब भी हमको क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों चेंज करना होगा तो क्या करना होगा, दोनों दोनों मेरिडियन लेना होता है। और यांग की प्रॉब्लम होती है तो हमको यिन का भी यूज करना पड़ता है। ऑल दिस वी हैव स्टडीड इन लेवल 2, लेवल 1। तो ये सब चूंकि मालूम नहीं था कुछ भी, तो ये रट रट के आज भी करते लोग, फार्मूला ऐसे ही बनाते हैं। पूरी बुक है, मैंने भी खरीदी थी। कब खरीदी थी? व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। एंट्रेंस क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द काउंसिल आई वांटेड। इज सच ए फनी थिंग, पूरा बुक लिख के। आई डोंट नो व्हाट आर एनी वर्ड्स फॉर इट। और अपने क्या, हमने तो सब पूरा सिस्टम डेवलप करके रख दिया। लेवल 1 लेवल 2 में आप आएंगे तो आई हैव डेवलप्ड द होल सिस्टम, 5 एलिमेंट सिस्टम। इसमें ये सब कर सकते, कुछ अपने आप सब होता है। कंबाइनिंग पॉइंट्स ऑफ द लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट में कंबाइन कैसे करें, कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा इससे दे दिया हमने लॉन्ग मेरिडियंस जब किया था, नहीं? So combining local and distal points. So these are the combinations: combination of front and back, combination of yang and yin channel points, combination of left and right, combination points are the top and bottom, and combination local and distal points. ये 5 तरह की combinations use कर सकते हैं depending on what kind of disease you have. Considering the status of specific points. Status मतलब 5 ट्रांसपोर्टिंग पॉइंट्स: वुड पॉइंट, फायर पॉइंट, अर्थ पॉइंट, मेटल पॉइंट। ये स्टेटस है, पॉइंट्स नहीं। दिस स्टेटस इज फायर, स्टेटस इज हीट, स्टेटस इज कोल्ड। बैक शू पॉइंट, फ्रंट शू पॉइंट, सोर्स पॉइंट, लो कनेक्टिंग पॉइंट, एंड 8 confluent points or of extra meridians. Z-cleft point, lower Hisi point, and crossing point. Crossing point माने there are certain meridians which meet at a particular place. You want to write the meeting points? सबको मालूम है या should I tell you? Meeting points you should remember. जैसे SP6 is the meeting point of 3 leg meridians. नहीं? Similarly, there are other meeting points. If you want, I can give you that chart also. Like P5 is the meeting point of heart's 3 in meridians. पूरा ना GV20, governor vessel 20 is a most important meeting point है ना, lower yang and governor vessel, lower yang meridians and governor vessel, they meet at GV20. SP6, as I have told you, lower yin meridians. Governor vessel 14, that is the meeting point of all yang meridians. गवर्नर वेसल 14 कहाँ है? C7 के जस्ट नीचे। नहीं, हम लोग यूज करते हैं ना, टोटल सारे यांग को एक साथ में कम करना, बॉडी में पूरा फुल हीट, नहीं? और फुल कोल्ड हो जाए तो क्या करें? टोन करें। फुल हीट हो गया तो GV14 को सेडेट करो। सो GV14 इज अनदर मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल यांग मेरिडियंस। शुड आई राइट इट फॉर यू? नो, ओके। लिख दीजिए सर, पूरा चार्ट चलेगा, या चार्ट भेज दीजिए। कोई बात नहीं है, लिख देंगे, 5 मिनट लगेगा। लेकिन दिस इज इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है और पता होना चाहिए। तो इफ यू नो इट, इट इज ओके। सारे बुक्स में रहेगा कहीं ना कहीं। यू हैव टू फाइंड आउट सम बुक और द अदर।
सर अपना पंचतत्व सिद्धांत पेज नंबर 131 में है सर। हाँ, जिनके पास बुक है देख लीजिए। हाँ, एवरी बुक विल हैव इट, मीटिंग पॉइंट्स। हाँ, एनीवे इफ यू वांट टू राइट इट, राइट इट, लिख दो। सो लोअर yang and du, कौन सा पॉइंट है? जीवी 14, देन लोअर yin मेरिडियंस, कौन सा पॉइंट है? एसपी 6। अच्छा, इसको थोड़ा बड़ा करो। देन 7 yang मेरिडियंस, कौन सा पॉइंट है? जीवी 14 या डीयू 14। ये लोअर yin तो हो गया, लोअर yang भी हो गया, ठीक है। ओके, देन लोअर yin and CV कहाँ मीट करता है? CV3 CV4। ये लिखा हुआ है ना उसमें, 5 एलिमेंट में, कल्याण। जी सर। रेन 4, रेन 3, रेन मेरिडियन, स्प्लीन मेरिडियन, लिवर हाँ, मेरिडियन, बिल्कुल किडनी बिल्कुल मेरिडियन। बिल्कुल बिल्कुल। ये याद रहे तो अच्छा है, बिकॉज मेनी टाइम्स यू रिक्वायर इट। लंग्स और स्प्लीन मेरिडियन मीट करते हैं कहां पर? LU1। सर पहले वाला GV20 होना चाहिए ना, कौन सा? लोअर यांग एंड DU। लोअर यांग एंड DU। अच्छा, 14 है कि 20 है? 20 है। लोअर यांग जो है ना, ये कहां से आ रहा है? फेस ना से आ सर, रहा आपने आपने है। GV14 लिखा है वहां पे। ओहो, अच्छा, GB14 लिखा है हमने। हाँ हाँ हाँ। सॉरी सॉरी, 20। अभी ठीक है? कल्याण, यू शुड टैली इट। इफ आई एम मेकिंग ए मिस्टेक यू कैन टेल मी। हाँ, पेरिकार्डियम एंड लिवर कहाँ मिलता है? लिवर एंड पेरिकार्डियम, PC1। अगर PC1 नहीं मिले तो यू कैन यूज, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है स्पेशली लेडीज में, तो यू कैन यूज PC2। SI SI एंड UB, कौन सा पॉइंट है कल्याण? कौन सा पॉइंट है? सर ये बुक में थोड़ा वो प्रिंटिंग डिस्टॉर्शन हुआ है सर। यूबी। 1। ओके, UB1 है सर। ओके। UB1।
Then comes triple warmer and gallbladder. These two meridians that meets at GB. GB1. LI and stomach. LI20. और भी है स्पेशल पॉइंट्स हैं. There is another list. Let us write it because that is more important. The influential points. All yin organs के लिए एक influential point है. There is a single point which tells you about all this. कौन सा point है? Liver 13. सारा यांग ऑर्गन के लिए कौन सा है? ऑल CV12. यांग माने हॉलो ऑर्गन्स, यिन माने सॉलिड ऑर्गन. शुड आई राइट इट? ये तो पता है ना सबको. For total chi of the body, so C of chi. ची की कहीं भी बात हो रही हो, ची की कमी हो जाए, CV17. स्टैग्नेशन हो जाए, है, तो यू कैन CV17. CV17. बहुत सी बातें हैं. ये याद रहना चाहिए, जनरल है इसको. ब्लड की कोई भी बात हो, पॉइंट फॉर ब्लड, इन्फ्लुएंशियल पार्ट. UB17 पर. एनी ब्लड का कंडीशन तो कौन सा है? यूबी 17. 17. फॉर मैरो, बोन मैरो, कौन सा पॉइंट है? GB39. GB39. कहाँ यूज करते हैं? जैसे कोई का फ्रैक्चर हो गया, ऑपरेशन ऑपरेशन करा के आया, आप GB39 चाहे सूजोक में लगा दो, चाहे रियल पॉइंट में अगर जगह है तो वहां लगा दो. दिस विल हील अप मच फास्टर. बहुत यूज करते थे हम लोग, अभी भी करते हैं. फॉर मसल्स एंड नर्व्स. कौन सा पॉइंट है? GB34. स्पेशली फॉर लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी, लेकिन ऊपर का भी असर करता है. एंड
ब्लड वेसल्स। कौन सा पॉइंट है? LU 9। स्क्रीनशॉट लेके डाल दो ग्रुप में। Who can take? Kalyan, you can take screenshot. ठीक है सर, थोड़ा 1 सेकेंड सर। ये सब क्या है? मीटिंग पॉइंट्स। तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे सर, मेरा स्क्रीन पूरा आया नहीं सर। ओके ओके, वन थोड़ा मिनट। सा नीचे। सर UB11 कहीं मिस नहीं हुआ? UB11 for bones. Yes, you can write. Yes. Should I write it? 1 minute. I shall write it. Influential point में UB11 भी है. Yes, you're right. ठीक। डन सर। अच्छा, UB11 is not only bones. It is also 2 पॉइंट और है जो मैं चाहता हूं कि यू शुड ऑल रिमेम्बर। एक ब्लड, ओशन ऑफ ब्लड। दिस इज SP4 is also ocean of blood. Spleen 4, but anyway. Bone marrow में there is another point which you can include. GV 39 और GV 16। ब्लड के लिए there is another point, quantity of blood. Is C of blood के लिए अभी हमने बताया था शायद आपको। कौन सा बताया था? ST SP4। SP4 भी है। सॉरी, अभी हमने जो बताया था वो था ST37। यू रिमेम्बर? नीचे की तरफ खास करके इन द लेग्स। ST37 लोअर हीसी पॉइंट ऑफ
लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, नरिशमेंट के लिए there is one point for nourishment as well. Nourishment के लिए you can use two very special point TCM talks about. TCM बात करता है, एक पॉइंट है ST30 और एक पॉइंट है ST36। आई थिंक वी हैव लिस्टेड, और जो मिलेगा फिर नोट करते चलिएगा। हम्म, ये अच्छी लिस्ट है, ग्रुप में एक डाल दीजिए इसको। हम्म, कल्याण, आई थिंक यू कैन डू इट। जी सर। चलो, ओके, डन हो गया। कल्याण, हैव यू डन इट?